जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम है पुष्पेंद्र यादव। इस लेक्चर के अंदर आज मैं बताऊंगा एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस। देखिए क्या होता है, इफ द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट बाय लेबनिज टेस्ट। अब अल्टरनेटिंग सीरीज के लिए लेबनिज टेस्ट लगता है, राइट? एंड आफ्टर मेकिंग ऑल द टर्म्स पॉजिटिव, और जो अल्टरनेटिंग सीरीज है उसको मॉड ले लिया गया आफ्टर टेकिंग मॉड, राइट? आफ्टर मेकिंग, राइट, आफ्टर टेकिंग है या आफ्टर टेकिंग मॉड ऑल द टर्म्स, आफ्टर टेकिंग, राइट, मॉड, मॉड जब ले लेते हैं तो ऑल द टर्म्स पॉजिटिव हो जाएगा, राइट? इफ सीरीज इज अगेन कन्वर्जेंट, अगेन कन्वर्जेंट आ जाए, मतलब बाय लेबनिज टेस्ट तो कन्वर्जेंट है, लाइक, राइट, लेकिन आफ्टर टेकिंग मॉड सीरीज पॉजिटिव बन जाए। इफ द सीरीज इज अगेन कन्वर्जेंट देन इट इज सेड टू बी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, तो हम उसको कहेंगे एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, राइट? एंड इफ द सीरीज इज डाइवर्जेंट देन इट इज सेड टू बी अ कंडीशनली कन्वर्जेंट, मतलब कोई अल्टरनेटिंग सीरीज है, राइट, आफ्टर टेकिंग मॉड अगर सारे टर्म्स को पॉजिटिव बना लिया गया तो भी कन्वर्जेंट आ रही है, राइट, तो उसको कहेंगे एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। अगर आफ्टर टेकिंग मॉड लेबनिज टेस्ट से कन्वर्जेंट है लेकिन मॉड ले लिया तो उस टाइम पे वो डाइवर्जेंट हो जाए तो उसको कहते हैं कंडीशनली कन्वर्जेंट, राइट? इसी स्टेटमेंट को दूसरे भाषा में इस तरह कहेंगे, ए सीरीज समेशन n equal 1 to infinity un is said to be absolutely convergent, right? If the series summation n equal 1 to infinity mod ले लिया, mod un is convergent, right? तो इसको हम कहते हैं absolutely convergent। and is said to be conditionally convergent कहेंगे if summation un is divergent, right? summation un क्या करे, after taking mod convergent हो, right? ये सीरीज क्या कहेंगे, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी जब आफ्टर टेकिंग मॉड ये क्या करे, कन्वर्जेंट हो, राइट? और अगर कंडीशनली कन्वर्जेंट कहेंगे जब समेशन यूएन क्या हो आफ्टर टेकिंग मॉड ये क्या हो जाए, डाइवर्जेंट हो जाए, राइट? कन्वर्जेंट होगी एंड सेड टू बी कंडीशनली कन्वर्जेंट इफ द समेशन दिस इज आफ्टर टेकिंग मॉड ये क्या हो जाए, डाइवर्जेंट हो जाए, राइट? उसके बाद देखिए वन क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, राइट, और अल्टरनेटिंग सीरीज का है, राइट? तो इसको मैं पॉजिटिव बना लेता हूं, समेशन n इक्वल 1 टू, अब इसको लेबनिज टेस्ट से देखिए, मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस, तो यहां un इक्वल टू क्या है, 1 अपॉन n है, राइट? un इक्वल टू 1 अपॉन n है और un प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1 अपॉन n प्लस 1 हो जाएगा। और आप देख सकते हो un 1 अपॉन n बड़ा होगा 1 अपॉन n प्लस 1 से, तो 1 अपॉन un ग्रेटर देन un प्लस 1 फॉर एवरी n के लिए, राइट? फॉर एवरी n के लिए तो पहली केस ये हो गई एंड un ग्रेटर देन 0 है ऑब्वियसली, यहां से देखो। तो दूसरी केस ये है, लेबनिज टेस्ट ये कहता है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un की मतलब 1 बाय n, ये 0 भी आ रहा है, तो बाय लेबनिज टेस्ट, बाय, राइट, लेबनिज टेस्ट, बाय लेबनिज टेस्ट क्या हो जाएगा, समेशन n इक्वल 1 टू इंफिनिटी माइनस 1 की पावर n अपॉन n कन्वर्जेंट हो रहा है, राइट? लेबनिज टेस्ट से ये सीरीज जो है कन्वर्जेंट है, लेकिन आफ्टर टेकिंग मॉड, आफ्टर टेकिंग मॉड तो समेशन n इक्वल 1 टू इंफिनिटी, इसको जब मॉड ले लिया माइनस 1 की पावर n अपॉन n, तो ये क्या बन गई सीरीज, राइट? आफ्टर टेकिंग मॉड तो ये इस तरह से आ जाएगा, समेशन n इक्वल 1 टू इंफिनिटी 1 अपॉन n आ गया, राइट? और 1 अपॉन n डाइवर्जेंट है, राइट? ये डाइवर्जेंट होगी, डाइवर्जेंट बाय p टेस्ट, ये p टेस्ट से देखो डाइवर्जेंट है, बाय p टेस्ट, p क्या है, p की वैल्यू यहां पे 1 है, बाय p टेस्ट से कन्वर्जेंट है, राइट? क्या है, डाइवर्जेंट है, सॉरी, डाइवर्जेंट बाय p टेस्ट, तो ये कंपैरिजन करो तो ये भी क्या है, तो दिस इंप्लाइज समेशन n इक्वल 1 टू इंफिनिटी माइनस 1 की पावर n अपॉन n। देखो बाय लेबनिज टेस्ट ये सीरीज कन्वर्जेंट है, लेकिन आफ्टर टेकिंग मॉड ये डाइवर्जेंट हो रहा है, तो इसको कहते हैं समेशन un, ये सीरीज क्या है, कंडीशनली कन्वर्जेंट कहेंगे, कंडीशनली कन्वर्जेंट, राइट? आफ्टर टेकिंग मॉड अगर डाइवर्जेंट हो जाए तो उसको हम कहते हैं कंडीशनली कन्वर्जेंट, जैसे ये है, राइट? लेबनिज टेस्ट से कन्वर्जेंट बट
आफ्टर टेकिंग मॉड डाइवर्जेंट देन इट इज कंडीशनली कन्वर्जेंट। सो इसको आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ये कंडीशनली कन्वर्जेंट हो रही है, राइट, कंडीशनली कन्वर्जेंट है। अब इस पे देखिए, राइट, इसके अंदर बाय लेबनीज टेस्ट ये यूनियन है, राइट, अगर बाय लेबनीज टेस्ट ये क्या होगा, ये कन्वर्जेंट होगी, राइट, समेशन, बिकॉज ये क्या होता है यूनियन इक्वल्स टू साइन nx अपॉन n स्क्वायर है, राइट। तो इस पे अगर देखा जाए ये, बिकॉज ये क्या होता है, एक बाउंड होता है, इसको ऐसे ले लेंगे, मॉड ले लेंगे तो ये 1 अपॉन n स्क्वायर आ जाएगा, राइट। तो मॉड यूएन, तो इसको हम मान लेते हैं pn मान लेते हैं, तो pn यहाँ पे क्या है, एक प्रकार से 1 अपॉन n स्क्वायर है, राइट। तो इस नए को, तो ये देखोगे आप pn और यहाँ पे pn ग्रेटर देन इक्वल टू pn प्लस 1, अगर n की बड़ी वैल्यू लोगे तो ऑब्वियसली ये pn है, यहाँ पे pn प्लस 1 निकालोगे तो 1 अपॉन n प्लस 1, राइट, n प्लस 1 का स्क्वायर, और ये वैल्यू छोटी होगी इससे, तो ऑब्वियसली फॉर एवरी n के लिए, राइट। तो पहला लेबनीज टेस्ट के लिए पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, और दूसरी लिमिट n ले लो, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, राइट। तो 1 अपॉन n स्क्वायर, राइट, 1 अपॉन n स्क्वायर की लिमिट क्या होगी, 0 आएगी। तो बाय लेबनीज टेस्ट क्या है, बाय लेबनीज टेस्ट, राइट, टेस्ट समेशन -1 की पावर n साइन nx अपॉन n स्क्वायर कन्वर्जेंट है, राइट, ये क्या है, कन्वर्जेंट है। ये कंडीशनल कन्वर्जेंट हो रही है, राइट। तो बाय लेबनीज टेस्ट ये क्या हो रही है, ये कन्वर्जेंट हो रही है, बट राइट यूनियन पे हमने मॉड लिया है, ये यूनियन मान लिया है, तो राइट, बट ये कन्वर्जेंट बाय लेबनीज टेस्ट कन्वर्जेंट हो रही है। अगेन इसको कहेंगे, अगेन आफ्टर टेकिंग मॉड ले लिया जाए समेशन n इक्वल 1 टू इंफिनिटी -1 की पावर n साइन nx अपॉन n स्क्वायर, तो इस पे मॉड ले लिया जाएगा, तो ये आ जाएगी समेशन, ये सीरीज इस तरह से आ जाएगी, लेस देन इक्वल टू समेशन n इक्वल 1 टू इंफिनिटी, इसकी बड़ी वैल्यू ले लिया तो ये भी 1 हो जाएगा, राइट, और ये भी क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 ले लेंगे n स्क्वायर, और चूंकि साइन nx लेस देन इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, बाउंडेड है, समेशन 1 बाई n स्क्वायर क्या है, कन्वर्जेंट है, राइट, आफ्टर टेकिंग मॉड, और समेशन 1 बाई n स्क्वायर इज कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट बाई p टेस्ट, ये p टेस्ट से कन्वर्जेंट है फॉर p इक्वल टू 2 के लिए कन्वर्जेंट है। तो बाई कंपैरिजन टेस्ट, बाई कंपैरिजन, बाई फर्स्ट, राइट, फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट, राइट, बाई फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट समेशन n इक्वल 1 टू इंफिनिटी, राइट, मॉड यूएन, ये पूरा मॉडुलस मतलब मॉड में जो ले लिया है ये भी कन्वर्जेंट है सीरीज, राइट। तो आफ्टर टेकिंग मॉड भी कन्वर्जेंट हो रही है, राइट, तो ये दिस इंप्लाई समेशन यूएन जो है, ये अपनी सीरीज जो है यूएन इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, राइट, ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाएगी, क्यों, ऐसी सीरीज मतलब ऐसी ये लेबनीज टेस्ट से भी कन्वर्जेंट है एंड आफ्टर टेकिंग मॉड भी कन्वर्जेंट है, तो उसको हम कहते हैं एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। लेकिन कोई अल्टरनेटिंग सीरीज लेबनीज टेस्ट से कन्वर्जेंट हो, राइट, लेकिन आफ्टर टेकिंग मॉड डाइवर्जेंट हो जाए, तो उसको हम कहते हैं कंडीशनली कन्वर्जेंट, राइट, कंडीशन लगा के। तो अब ये क्या कन्वर्जेंट है, ये भी ऑसिलेटिंग सीरीज है, ऑसिलेट का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव ऑसिलेट टाइप की आएगी, राइट, ये, राइट। सो देखो इसको, तो इसका अगर कन्वर्जेंट दिखाना है तो इसका डायरेक्ट मैं बता रहा हूं इसको, तो ये अल्टरनेटिंग, आई होप आप लोग एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस का मतलब समझ पाए और नोट डाउन कर लीजिए। सो इसको देखिए, इसको तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, अगर un इक्वल टू cos nx अपॉन n स्क्वायर है तो इस पे मॉड un ले लो, इस पे मॉड ले लोगे तो cos मॉड nx अपॉन n स्क्वायर 1 अपॉन n स्क्वायर आएगी,
बिकॉज क्या होता है, बिकॉज सिंस cos nx ये बाउंडेड होता है लेस देन इक्वल टू 1 to 1 अपॉन n स्क्वायर आएगी, राइट। अब इस पे मॉड ले लो, समेशन ले लो, समेशन, राइट। तो ये क्या है, ये तो कन्वर्जेंट हो जाएगी, कन्वर्जेंट फॉर p इक्वल टू 2 p टेस्ट से, राइट। कन्वर्जेंट बाय कंपैरिजन इंटीग्रल, ये भी क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है कोई चीज 3 तो वो ऑब्वियसली कन्वर्जेंट भी होती है, राइट। लेकिन एब्सोल्युटली डाइवर्जेंट है तो उसको कंडीशनली कन्वर्जेंट कहेंगे, अल्टरनेटिव। सिमिलरली इस पे भी आफ्टर यू मॉड लेके आप कर सकते हो। सो आई होप आप समझ पाए एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस का मतलब। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं इसके आगे के टॉपिक। जय हिंद।